तो हे दोस्तों नमस्कार, रितेश एडवेंचर टेक्निकल चैनल में स्वागत है आप लोगों का। तो भाई लोग बहुत सारे भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं भाई कैमरा कोटिंग के बारे में कुछ बताएं एंड कुछ सॉल्यूशन बताएं जो जिस तरह से कैमरा कोटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग कैसे इसको ठीक करें या कैसे ब्रांड से इसका रिप्लेसमेंट ले या कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप मोटो G50 और 5G का यूजर्स हो तो आपको पता होगा इस डिवाइस को लेने के बाद हीटिंग इशू, ग्रीन लाइन इशू, अभी के टाइम पे जो एंड्रॉयड 14 अपडेट दे रहे हैं उसका बहुत सारे भाइयों का जो है डिवाइस हो वो डेड हो जा रहा है। एंड अभी के टाइम पे बहुत सारे भाई जो इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं इतना ज़्यादा भाई कैमरा कोटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ही बताएं। सबसे पहले ये कैमरा जो कोटिंग का प्रॉब्लम था 2 से ढाई महीना पहले आया था, लेकिन हर यूज़र्स को पता नहीं चल रहा था। हम जैसे छोटे छोटे क्रिएटर हैं हमको पता चल जाता है, कमेंट्स में आ जाता है, बहुत सारे भाई बोल रहे कैमरा कोटिंग। पहले तो शुरुआती दौर में कोई भी यूज़र्स ध्यान नहीं देता, लेकिन जब मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मेरा जो मोटो G50 और 5G में मेरा भी जो कैमरा कोटिंग है वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कैमरा जो है ना धुंधला धुंधला हो चुका है, मतलब ब्लर जैसा पिक्चर आ रहा है। इसका रीज़न क्या है ना, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हीटिंग के कारण ये जो कैमरे में ना कोटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। और बहुत सारे भाई तो भाई ब्रांड मतलब सर्विस सेंटर गए थे, सर्विस सेंटर जाने के बाद यही बोल रहे आपने क्रैश कर दिया, या आपका जेब में कुछ कॉइन रखा था, कॉइन के कारण क्रैश आया है, या आपने कुछ हाथ में खुद ही पर्सनली इसको क्रैक किया है। भाई ब्रांड आपको सॉल्यूशन देगा, मैं वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा ब्रांड से कैसे सॉल्यूशन लिया जाता है। और मैंने लिया है दोस्त, मैंने रियलमी का 2 टीवी था मैंने लिया हूँ, ये सेम टू सेम प्रॉब्लम था। वहाँ पे ग्रीन लाइन इशू आया था, मान नहीं रहा था सबसे पहली बात। फिर जाके उन्होंने माना और मैंने अपना पैसा भी रिफ़ंड लिया। मेरा ओल्डेस्ट वीडियो पे जाके देखना रियलमी टीवी के बारे में, रियलमी टीवी मैंने रिफ़ंड लिया था पैसा। तो मुझे एक्सपीरियंस है और कैसे लिया जाता है मुझे पता है, तो मैं वीडियो के लास्ट तक बता देता हूँ। सबसे पहले इसको सुनिए गौर से। कैमरा का पोर्टिंग प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, ये हीटिंग के वजह से ही आ रहा है, क्योंकि जब आप जेब में रखते हो उसमें ज़्यादा यूज़ ना करें तब भी हीट होगा, धूप में अगर लेके घूमते हो तब भी हीट होगा, और ऐसे ग्राउंड में, खुला ग्राउंड में हाथ में लेके पकड़ोगे तब भी हीट होगा। ये जो डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इस बात का ध्यान रखना 100 से 100%। और जिसका हीटिंग नहीं इशू नहीं आ रहा है वो वीडियो स्किप करके भाग जाए दोस्त, दूसरे चैनल पर जाके अपना समय व्यतीत कीजिए। मैं और दिमाग नहीं ख़राब करने वाला भाई, हीटिंग प्रॉब्लम है तो है, मुझे पर्सनली दिक्कत हो रहा है भाई, हर किसी को दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, तू अफवाह फैला रहा है। ये क्या बात हुआ भाई, हीटिंग प्रॉब्लम है भाई। पता नहीं आप कौन सा ग्रह से आगे हो या कौन सा ब्रह्मांड से आगे हो, हीटिंग प्रॉब्लम आपको पता नहीं चल रहा है। हीटिंग के कारण ही इस पे कैमरा कोटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो प्रोसेसर है, बैटरी के ऊपर तो भाई प्रोसेसर नहीं होता ना, इसका जो बैक पैनल है, जो कैमरे के साइड में ही आपका प्रोसेसर है, वहाँ पर ही मीडियाटेक का 7020 का दमदार लायन वाला शेर वाला प्रोसेसर दिया गया है। तो वही प्रोसेसर 6 nm पर बेस्ड है। तो वहाँ पर जो प्रोसेसर जब हीट होता है, हीट के कारण ही वहाँ पर आपका जो कैमरे के साइड में ज़्यादा हीट होने से कैमरे में जो ग्लास होता है ना, ग्लास थोड़ा सा क्रैक होना शुरू हो जाता है। अगर भाई मोबाइल डिवाइस का यूज़ करते हो, जिसका भाई गेम खेलते हो, आप लोग जो भाई गेम खेलते हो, सबसे पहली बात तो इस डिवाइस से गेम कतई मत करना। अगर गेम खेल रहे हो थोड़ा बहुत तो भाई उसके बाद अगर जेब में भरते हो, एक तो भाई ग्लास में हीट हो गया, बैक पैनल में हीट हो गया, उसके बाद ग्लास में हीट आएगा, तो ये जो हीट के कारण जो ग्लास है वो फूटने लगता है, टूटने लगता है। कभी भी देखना किसी भी शायद ज़्यादातर ग्लास को अगर हीट रखोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर अंदर से क्रैक आने लगता है। तो ये जो क्रैक है, इस माइनर सा क्रैक का ही यहाँ पर दिक्कत आता है कैमरा में, कोटिंग प्रॉब्लम में बहुत सारे भाइयों का यही उतर रहा है। और इसके रीज़न से कैमरा जो है ब्लर जैसा पिक्चर है। इसका सोल्यूशन यही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखिए, इस डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा कूल डाउन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको गेम मत कीजिएगा। अभी समर का टाइम है तो भाई क्या हम लोग मोबाइल डिवाइस चलाना छोड़ दें मोटो G50 और 5G? हाँ भाई यही है, मोटो डिवाइस लेंगे तो भाई यही दिक्कत आएगा, यही दिक्कत आएगा। प्रॉब्लम आ गया है, ब्रांड अब पैसा भी नहीं देगा आपको, रिफंड भी नहीं देगा। और इसे ठीक करना एक ही ब्रांड का ही काम है, ब्रांड को लेके जाएंगे वहाँ पर, और उसके बाद कैमरा में जो ग्लास है उसको चेंज कर देगा। ये बिना, और आपका सिर्फ नहीं आया है, ये हर किसी यूज़र्स का है। तो इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हो मैं बता देता हूँ। हर किसी का डिवाइस 6 महीने ही लॉन्च होते हुए है, हर किसी का डिवाइस का समय 6 महीना ही हुआ है। सबसे पहले आप एक यूज़र जाइए या 2 यूज़र जाइए, आपका डिवाइस है, आप जाइए ब्रांड के सामने सीधी तरीके से बोलिए भाई इसमें ग्लास में प्रॉब्लम आ रहा है, एंड आप वीडियो दिखाइए उनको। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये वीडियो देख लिए, ये भाई अपना देखिए, यहाँ पर ये खुद यूट्यूबर बता रहे हैं, एंड कमेंट्स दिखाइए और उसका वीडियो बनाइए। फिर भी नहीं मान रहा है तो भाई बनाइए वीडियो, यूट्यूब पर छोड़ दीजिए।
ऑटोमेटिक बस एक थंबनेल अच्छा बनाना ना, यूट्यूब पर छोड़ देना, ऑटोमेटिक व्यूअर्स वहाँ पर ज़्यादा आएंगे, ब्रांड का ऑटोमेटिक हिल जाएगा सर। क्योंकि इस तरह से ब्रांड डरेगा दोस्त, और ब्रांड को डरना चाहिए, हर कस्टमर को डरना चाहिए भाई। फ्रॉड करेगा भाई, डिवाइस अच्छा नहीं देगा, जल्द से जल्दबाजी में ख़राब डिवाइस लॉन्च कर देगा, तो ये तो ब्रांड को भुगतना होगा ना। इस तरह से ही मैंने जो रियलमी टीवी था, मैंने पैसा लिया, 3 महीने मैंने कस्टमर केयर से बात किया, मेरा देखना ओल्ड एज यूट्यूब में जाकर साढ़े 19,000 मैंने रिफ़ंड लिया, और दूसरा टीवी को मैंने रिफ़ंड मतलब उसका टीवी का पैनल को चेंज किया, मतलब 2 टीवी था मेरे पास। तो बहुत सारे होशियारी दिखाना होता है और लड़ना होता है। लड़ने के अलावा आपको जो ठीक करके नहीं देगा दोस्त, लड़ना होगा। आज ये 15-16 हज़ार रुपीज़ का है, आपका डिवाइस है, इसमें लड़िए दोस्त, लड़ेंगे तो आप जीत हासिल होगा। और झगड़ना होगा भाई, मैंने जितना देखा भाई कस्ट सर्विस सेंटर से बहुत ज़्यादा लड़ना होता है, वीडियो बनाना होता है, बस वहाँ पर बहुत सारे होशियारी करना होता है, कस्टमर केयर को फ़ोन करने रहता है, कॉल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड कीजिए, यूट्यूब पर छोड़िए, यूट्यूबर्स के साथ मदद लीजिए, सॉल्विंग निकल गया। मैं भी जब रियलमी टीवी का जो पैसा लिया हूँ ना, कैसे लिया हूँ, मैं ये ऑनलाइन में ही सीखा हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस देखे ही सीखा हूँ। एक भाई ने मुझे बोला इस तरह से आप फ्लिपकार्ट का जो अबाउट में है वहाँ पर नीचे जाइए, वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, ऐप कीजिए। कस्टमर केयर से सिर्फ मैंने बात तो कर ही रहा हूँ, उसके बाद और एक ऑप्शन था, वहाँ पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व ले रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे तकनीक होता है, मैंने समय दिया वहाँ पर, बहुत ज़्यादा समय देने के बाद मुझे पैसा वापस मिला। उसी तरह से कैमरा को कोडिंग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो भाई दिमाग लगाना होगा, यूट्यूब पर वीडियोज़ डालिए, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखिए, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनसे संपर्क कीजिए, और बस यही हैरेसमेंट है, यही हैरेसमेंट है, हैरेसमेंट होगा। डिवाइस लिए हैं तो भाई हैरेसमेंट तो होगा, तो इसी तरह से इसको सॉल्व मिल सकता है। अगर नहीं लेना है तो हैरेसमेंट नहीं उठाना, तो डिवाइस को फेंक दीजिए या इसी तरह से चलाइए। क्योंकि मुझे जितना लगता है कोई भी भाई आपका जिम्मेदारी नहीं लेने वाला दोस्त। आप खुद मतलब कोई प्रॉब्लम फंस जाओगे तो आप खुद ही प्रॉब्लम फंसोगे, और उसके लिए आपको लड़ना होगा, यूट्यूबर से कमेंट करना होगा, देखना होगा किस तरह से सॉल्विंग मिले, ब्रांड से कांटेक्ट करना होगा, सर्विस सेंटर जाना होगा, ये दिक्कत ये झंझट आपको उठाने होगा, तब जाके आपका शायद सॉल्विंग हो सकता है। और मैंने जितना देखा, मेहनत तो करना होता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से। इसलिए तो बोला जाता है कोई भी वीडियो डिवाइस परचेस करने से पहले यूट्यूबर का वीडियोस देखिए, वो नहीं जो जिसका 10 लाख सब्सक्राइबर बेस है, ब्रांड उनको डिवाइस देते हैं। हम जैसे छोटे छोटे क्रिएटर खुद पर्सनल लेते हैं, 1-2 डिवाइस लेते हैं, या दोस्तों के पास डिवाइस होता है वो लाते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आप लोग तो ये छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करोगे नहीं, तो क्या करें। तो इस तरह से ठीक कर सकते हो कैमरा कोटिंग प्रॉब्लम। अगर नहीं ठीक करना है तो नहीं ठीक करना। मैं भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं कस्टमर केयर से भी बात करता हूँ, फ्लिपकार्ट से भी बहुत सारी चीज़ों का मैंने रिप्लेसमेंट लिया, रिफ़ंड लिया, पैसा लिया। मैं जानता हूँ सर्विस सेंटर होता कैसा है, आप लोगों को भी पता होगा। तो वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।